वेलकम बैक व्यूअर्स। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तीन छोटे काम करेंगे, छोटे छोटे से। एक तो कैटेगरीज को डिस्प्ले करेंगे, दूसरा हम ये रीड मोर को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, और तीसरा जो है हम ये डेट को जो है फॉर्मेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो है, यहाँ पे हम आएंगे, हमारा जो कोड है अ, ये आपका जितना भी है ये सारा, इसको हम कॉपी करेंगे। और हमारे पास एक और जो है पेज है फूटर के नाम से, ठीक है। इसमें है बेसिकली हमारे पास ये कैटेगरीज वगैरह। तो यहाँ पे सबसे टॉप में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओहो, PHP का स्टार्टिंग कोड जो है वो मैंने कॉपी नहीं किया। तो ये सारा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब सिंपली हम सिंपली सिंपली सिंपल 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 कैटेगरीज कर देते हैं इसको, और ऑर्डर बाय वगैरह को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम कैटेगरी से अब डेटा ले रहे हैं, और इसको मैं कैट्स कर देता हूँ। दैट्स इट। अब नीचे आके है एक तो ये नेक्स्ट और प्रीवियस वगैरह जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और नीचे यहाँ पे हा ये है मेरे पास। अब ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि स्टैटिक कैटेगरीज है, तो ये बाकी सबको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ एक चाहिए। क्योंकि रिपीट होगा ना, डेटा डायनामिक है, यही तो खूबसूरती है PHP वगैरह की। तो यहाँ पे हम वाइल लूप लिखते हैं। वाइल लूप के अंदर रो, और रो इज इक्वल टू कैट्स, फिर ये एरो, और माई सॉरी फैच एरे का फंक्शन, और वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक, और दैट्स इट। नीचे यहाँ पे एंड वाइल, और यहाँ पे जस्ट इसको हटा के एक को कर देंगे रो, और टाइटल जो कि बेसिकली कैटेगरी का टाइटल होगा। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ के रिफ्रेश करें तो सब कुछ गायब हो गया जनाब, एरर है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कैन नॉट री डिक्लेयर लाइन 3 कैन नॉट री डिक्लेयर क्लास डेटाबेस इन। अच्छा, हा। एक बार डिक्लेयर्ड है तो दोबारा तो हमने डिक्लेयर नहीं किया है। footer.php में category, select all from categories, case, एक मिनट, ये मैं सारा हटा देता हूँ क्योंकि ये हेडर के अंदर मौजूद है, और कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई। वजह ये थी कि इसको मुझे हटाना पड़ा लिब्स और वगैरह को, और वो जो हमने वो सारा कुछ क्रिएट किया है, क्योंकि ये जो footer.php का पेज है ना, ये बेसिकली index.php में यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। और header.php भी इंक्लूडेड है, और header.php के अंदर हमारे पास ये तमाम फाइल्स और ये न्यू ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा ये एरर मुझे दे रहा था कि दोबारा आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते एक ही जगह पे दो बार। तो जब ही मैंने वो हटा दिया तो अब ये ठीक काम करे। तो सिर्फ 2 लाइनों का कोड हमें यहाँ पे लिखना पड़ा
फुटर डॉट पीएचपी के अंदर ऊपर, और नीचे हमने फिर यहाँ पे उसको टाइटल को डिस्प्ले कर दिया डायनामिकली। तो हमारे पास दो कैटेगरीज थी, वो दो यहाँ पे आ गई है। अगर हम एक और ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे कैटेगरीज के टेबल में जाते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट और क्लिक करते हैं और एक और ऐड करते हैं jQuery, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ गई 4 कैटेगरीज, और अब हम रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो ये यहाँ पर भी 4 हो गई है कैटेगरीज। दैट्स इट, वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट इस डेट को फॉर्मेट करना है। इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है बेसिकली। ये फंक्शन मैं यहाँ पे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये फंक्शन मैंने php.net की वेबसाइट से लिया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिकली PHP के हवाले से। तो वहाँ पे आपको डेट के ऊपर जो भी कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे एग्जांपल्स के साथ। तो ये वाला सबसे मेरे ख्याल से नॉर्मल है और अच्छा है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके डेटाबेस वाली फ़ाइल के अंदर नहीं, इसके लिए मुझे एक और ये मैं कहाँ पे सेव करूँ। अच्छा, मैं एक और ऐसा करता हूँ कि एक और फाइल बनाता हूँ और उसके अंदर इसको सेव करता हूँ। सेव करके इसको मैं यहाँ पे जो हमारा ऊप का फोल्डर है इसके अंदर सेव करता हूँ PHP ब्लॉक के अंदर। इसको मैं functions.php का नाम देता हूँ, ठीक है। इसमें ये मैंने सेव कर दिया functions.php में। अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। फंक्शन का नाम है formatDate। ये फंक्शन मुझे यूज़ करना है कहाँ पे, header.php का पेज है वहाँ पे मैं आऊँगा, और जहाँ पे मैंने डेट यूज़ किया है उससे पहले मैं ये फॉर्मेट लिख दूँगा, फॉर्मेट डेट का जो फंक्शन है, और ये जो इसकी पैरेंथेसिस है वो मैं दोनों यहाँ पे लगा दूँगा। वंस अगेन मैं चेक करता हूँ फॉर्मेट डेट, जी बिल्कुल फंक्शन सही है, लेकिन ये functions.php का पेज मुझे टॉप पे इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा functions.php, कंट्रोल एस टू सेव। अब जो है मैं फंक्शन को यूज़ किया मैंने ऑलरेडी नीचे, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और ये देखिए अब खूबसूरती से आ रहा है। जनवरी 25 2016 3:03 AM, ये टाइम भी बता रहा है आपको, डेट भी बता रहा है और साल भी बता रहा है, और सब पे चेंज हो गया है। तो दैट्स इट, ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है, कोर्स में भी आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई और फंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम इसमें functions.php के पेज में सेव कर सकते हैं। एनीवेज, अब हम जाते हैं, एक फ़ाइल है हमारे पास बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर custom.css की फ़ाइल है, ठीक है। इसमें हम अब नीचे आते हैं सबसे, और क्लास जो है एक क्रिएट करते हैं रीड मोर के नाम से, जो कि ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है वो रीड मोर के बटन के लिए। तो इसमें हम बताते हैं विद 100 px, बल्कि विद वगैरह को पहले छोड़ दो। सबसे पहले नंबर पे हम इसको फ्लोट राइट कर देते हैं और चेक करते हैं कि फ्लोट राइट काम करता है या नहीं। प्रेस किया तो ये काम इसने किया, यहाँ पे राइट पे आ गया, सब जगह राइट पे आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसमें मार्जिन राइट दे देते हैं 10 px और चेक करते हैं कि ये भी काम करता है, जी बिल्कुल ये भी काम कर रहा है। तो बेसिकली इसको 20 px कर देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड इसको दे देते हैं कुछ खूबसूरत सा ग्रे कलर का, और कलर इसको दे देते हैं वाइट, और पैडिंग इसको दे देते हैं 10 px। तो देखते हैं कि कैसा चल रहा है। ज़बरदस्त, ये देखिए रीड मोर, और ये पैडिंग में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 6 px कर देता हूँ, ठीक है।
और इसी रीड मोर को अगर कोई और करे, यानी कि इस पर कोई माउस लेकर जाए, तो उस लम्हे इसका जो कलर है वो कलर वाइट ही रहे, लेकिन बैकग्राउंड इसका चेंज होके ब्लैक हो जाए। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। अब सही है, अब बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, छोटा भी हो गया। और रीड मोर, बस जो भी रीड मोर पे क्लिक करेगा, मैं ये बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे से सिल्वर कर देता हूँ, तो और भी अच्छा हो जाएगा रीड मोर के बटन का। अब सही है, बेहतरीन है, ब्यूटीफुल। तो ये रीड मोर पे अगर कोई क्लिक करेगा तो इस पेज पे जाएगा। देखो यहाँ पे हमने आईडी दी हुई है, आप यहाँ पे ये लिंक ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब मैं इस पे माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे यूआरएल इस तरह बन रहा है कि single.php और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर id इज इक्वल टू 3 और ये id इज इक्वल टू 2 है और ये id इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है कि एक ख़ास आईडी लेकर जा रहा है, तो उस आईडी के हिसाब से वहाँ से हम सारा डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं सिंगल पोस्ट का। ठीक है, अभी single.php हमने बनाई नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हेडर है, header.php, ठीक है, तो इसमें यहाँ जो हमने रीड मोर की क्लास दी है और एहराब जो ये लिंक है single.php आईडी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद आप कोई भी यूआरएल वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने इको किया हुआ है आईडी को, जो कि ऊपर हमारे पास डेटाबेस से हमें हासिल है। दैट्स मीन कि जो भी पोस्ट होगा वो एक स्पेसिफिक आईडी आगे लेकर जाएगा, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं और उससे आईडी लेके हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं उससे रिलेटेड कोई कंटेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे काम के, क्या काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे कि सिंगल पोस्ट, ये रीड मोड पे अगर कोई क्लिक करे तो सिंगल पूरा पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 300 करेक्टर्स जो है होम पेज पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो सारा पोस्ट वो रीड करे, यूज़र जो है, विजिटर जो है। तो ये जब हम कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैटेगरीज भी वो कर ली है, कैटेगरीज, अच्छा कैटेगरीज में एक चीज़ हमसे रह गई है, क्योंकि हमने इसका लिंक नहीं दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंक भी दे देते हैं इन कैटेगरीज को, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ वहाँ से डिस्प्ले है, लेकिन जो ये लिंक इसका बना हुआ है वो बेसिकली एक्चुअल कैटेगरी लेकर नहीं आएगा ना। तो ये भी हमें चीज़ ये करनी है, और ये भी करना है कि जब रीड मोड पे कोई क्लिक करे तो आगे पेज हो, उस पर वो डेटा सारा डिस्प्ले हो जाए। बाकी इसमें ओवरऑल हमने बहुत सारा कुछ कर लिया है, और हम आगे बढ़ेंगे एडमिन पैनल की तरफ करीब जल्द ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।